Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn quantitative aptitude for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. इस सेशन में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी वर्ड चांस वर्ड का सिनोनियम है जो हम डे टू डे की लाइफ में बहुत यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी वर्ड का यूज होता है जिससे ये संकेत मिलता है कि कुछ घटित होना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कहें कि आपके चांस है बैंक मैनेजर के सिलेक्ट होने की, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पॉसिबिलिटी है कि आप बैंक में मैनेजर की पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो सकते हो। तो इस टॉपिक प्रोबेबिलिटी में हम डिफरेंट इवेंट की पॉसिबिलिटी को मेजर करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, हम दिन प्रतिदिन जो प्रोबेबिलिटी वर्ड है, ये चांस वर्ड है, हम इसका बहुत यूज करते हैं। आपने इससे रिलेटेड वर्ड भी सुने होंगे जैसे संभव, संभाव्यता, संभावना एक्सेट्रा। इन सभी वर्ड का जो मीनिंग है वो एक ही है, यानी कि अगर कोई इवेंट होना है उसका होना ठीक है या फिर उस घटना के घटित होने के बारे में अनिश्चितता है। तो जब हम इस अनिश्चितता को मापते हैं तो इस अनिश्चितता के मापन को हम प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी यानी कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो घटनाओं अनिश्चितता और निश्चित रूप से मापती। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स है यहाँ पे, हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट whose outcome and result cannot be predicted even though all possible outcome are known in advance is called random experiment. For example, tossing a coin, throwing a dice, etc. रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका जो रिजल्ट है उसको हम पहले से ही प्रिडिक्टेड नहीं कर सकते, यानी कि उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती भले ही हमें पहले से ही उसके रिजल्ट्स पता हो। इसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है टॉसिंग ए कॉइन और थ्रोइंग ए डाइस। अब हमें पता है कि जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट है। नंबर 1 या तो हेड आ सकता है, नंबर 2 या फिर टेल आ सकता है। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कंफर्म कर सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि कॉइन को हम टॉस करें तो रिजल्ट क्या आने वाला है हम इसका अनुमान या इसकी भविष्यवाणी पहले से नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा है एग्जाम्पल यहाँ पे थ्रोइंग ए डाइस। ऐसे ही अब डाइस में 1 2 6 से अलग अलग नंबर होते हैं, 1 2 6 तक के। तो अगर हम डाइस को उछालते हैं या फेंकते हैं तो हम नहीं अंदाजा लगा सकते हैं वहां पर कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, इन 6 में से कोई भी रैंडमली नंबर आ सकता है वहां पर। सेकेंड टर्म है यहाँ पे सैंपल स्पेस। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यूजुअली डिनोटेड बाय एस। तो सैंपल स्पेस सभी पॉसिबल आउटकम्स यानी कि सभी संभावित परिणामों के सेट के प्रयोग को हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। इसको हम एस से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या रहेगा। तो अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस रहेगा एच और टी, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। ऐसे ही सपोज कि अगर हम एक डाइस को थ्रो करें तो उसका सैंपल स्पेस क्या रहेगा। तो उसका सैंपल स्पेस रहेगा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो एच और टी है और ये 1 2 3 4 5 6 है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सैंपल पॉइंट। यानी कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करें तो हमारे पास 2 सैंपल पॉइंट्स होंगे यहाँ पर कि या तो वो हेड होगा या फिर वो टेल होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम डाइस को थ्रो करें तो हमारे पास 6 सैंपल पॉइंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही और भी कई एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे फेवरेबल केसेस। द नंबर ऑफ केसेस favorable to an event in a trial is a number of outcomes which occur the happening of an event. For example, in throwing 2 dice, the number of cases favorable to getting a sum 9 are 3 6 4 5 5 4 and 6 3। यानी कि किसी घटना के फेवरेबल केस ऐसे परिणामों की संख्या होती है जो किसी घटना के घटने की तरफ संकेत करती है, इंडिकेट करती है कि ये जो इवेंट है वो होगा या नहीं
नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर हम 2 डाइस को यहाँ पर थ्रो करें, अगर 2 डाइस को यहाँ पर उछाला जाए तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस होंगे 9 को प्राप्त करने के, वो होंगे 3 और 6, 4 और 5, 5 और 4, 6 एंड 3। ठीक है, यानी कि अगर हम 2 डाइस को उछालते हैं तो हमारे पास जो भी वहां पर 9 के सम का फेवरेबल केस होगा वो होगा 3 और 6, 5 और 4, 4 और 5 एंड 6 और 3। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें तो 5 के फेवरेबल केसेस होंगे 1 एंड 4, 2 एंड 3, 3 एंड 2 एंड 4 एंड 1। ठीक है, तो इस तरह से फेवरेबल केसेस जो किसी घटना के घटित होने का प्रॉपर संकेत करते हैं कि या 5 4 होगा, 6 3 होगा, 3 6 होगा, 4 5 होगा, तो श्योरली है कि 9 आएगा। तो इन केसेस से हमारे पास 9 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फेवरेबल केसेस की नंबर्स हैं, जो फेवरेबल केसेस की संख्या है वो यहाँ पर 4 है। 3 6 1, 4 5 2 और 5 4 3 एंड 6 3 4। तो यहाँ पर जो फेवरेबल केसेस की संख्या है वो यहाँ पर नंबर्स में 4 है। अब हम जानते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी को कैसे मेजर करेंगे। किसी भी इवेंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच लाई करती है, यानी कि जो इवेंट है अगर उसका होना निश्चित है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होगी। ठीक है, और एक असंभव इवेंट के लिए जो घटना की संभावना है वो हमेशा 0 के बराबर होगी। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक कॉइन है और उसके दोनों साइड पर हेड है। ठीक है, तो वहां पर जो हेड आने की पॉसिबिलिटी होगी वो होगी 1 और जो टेल आने की पॉसिबिलिटी होगी वो होगी 0, क्योंकि दोनों साइड पर हेड है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0 है और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 है। तो हम प्रोबेबिलिटी को मेजर करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E इज डिनोटेड एज, तो एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम E से डिनोट करते हैं। तो किसी इवेंट E की प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो हमने सैंपल स्पेस के बारे में पढ़ा था। सैंपल स्पेस यानी कि जो भी संभावित इवेंट्स हैं, जो भी इवेंट्स होने की जो प्रोबेबिलिटी है, सभी संभावित परिणामों के प्रयोग को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। तो उन सभी आउटकम्स, जो भी संभावित परिणाम रहेंगे सभी के सभी, उनमें से जो भी पर्टिकुलर टाइप की इवेंट होगी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम इन फेवर ऑफ दैट इवेंट, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो जो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं उसको हम डिनोट करते हैं N ऑफ E और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को हम डिनोट करते हैं N ऑफ S। तो यहाँ पर जो P ऑफ E है ये क्या है? ये है जो नंबर ऑफ सक्सेस है किसी पर्टिकुलर इवेंट की, यानी कि अगर कोई हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स हैं उनमें से कितने चांस है सक्सेस होने के, वो है P ऑफ E। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि अगर हमें किसी इवेंट के फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे या उसे कैसे मेजर करेंगे। P ऑफ E डैश, ठीक है, जो अनफेवरेबल या फिर किसी इवेंट के फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम डिनोट करते हैं P ऑफ E डैश से। इसको हम मेजर कर सकते हैं नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स इसको हम डिनोट करते हैं N ऑफ S माइनस N ऑफ E डिवाइड बाय N ऑफ S। अगर हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम में से जो नंबर ऑफ सक्सेस है उस पर्टिकुलर इवेंट का उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास अनफेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम इससे ये भी कह सकते हैं कि जो P ऑफ E डैश है ये N ऑफ S डिवाइड बाय N ऑफ S माइनस N ऑफ E डिवाइड बाय N ऑफ S। तो यहाँ से N ऑफ S डिवाइड बाय N ऑफ S कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आएगा 1 माइनस N ऑफ E डिवाइड बाय N ऑफ S। ठीक है, N ऑफ E डिवाइड बाय N ऑफ S होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, कि जो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम 1 में से अगर जो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है उसको माइनस कर दें तो हमारे पास अनफेवरेबल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, अनफेवरेबल आउटकम्स यहाँ से आ जाएंगे। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश इज इक्वल टू 1, यानी कि सक्सेस होने
की प्रोबेबिलिटी प्लस फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी ये 1 के इक्वल होती है। तो घटना जो घटित हो रही है और जो घटना घटित नहीं हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है कि अगर हमें POE यानी कि किसी इवेंट की सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमें फाइंड आउट करनी हो तो हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या फिर N ऑफ E डिवाइड बाय N ऑफ S। तो ऐसे ही अगर हमें अनफेवरेबल आउटकम या फिर हमें जो फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट करनी हो तो हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या फिर 1 माइनस P ऑफ E या 1 माइनस नंबर ऑफ सक्सेस। नंबर ऑफ सक्सेस किसी पर्टिकुलर इवेंट की 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास P ऑफ E डैश आ जाएगा। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि जब हमने एक कॉइन को टॉस किया तो इसके सैंपल स्पेस होंगे हेड और टेल। सपोज कि अगर हमें हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो तो हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हमें पता है एक कॉइन की ट्रू साइड्स होती हैं हेड और टेल। ठीक है, वो सैंपल स्पेस है हेड और टेल्स। ठीक है, यानी कि 2 सैंपल पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर कॉइन को उछाला जाए तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 1 और 2। ठीक है, क्योंकि हेड 1 टाइम है यहाँ पर तो 1 बाय 2। 1 है यहाँ पर जो आने की प्रोबेबिलिटी है हेड के डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है यहाँ पर 2। ठीक है, और फेवरेबल आउटकम्स है यहाँ पर 1 तो 1 बाय 2। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में पूछा जाए प्रोबेबिलिटी नॉट कम टू हेड तो अगर हम देखें कि प्रोबेबिलिटी हेड ना आने की क्या होगी वो भी होगी 1 माइनस। अब हमें पता है कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे 1 बाय 2 तो 1 माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 यानी कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी भी होगी 1 बाय 2 क्योंकि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो 2 ही है हेड और टेल और अनफेवरेबल आउटकम्स है यहाँ पर 1 यानी कि अगर हेड नहीं आएगा तो ऑब्वियस है कि वहां पर टेल आएगा तो 1 बाय 2। ठीक है, तो अब ये हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी है तो यानी कि ये टेल आने की प्रोबेबिलिटी है 1 बाय 2। तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल की है 1 बाय 2 और अनफेवरेबल की भी है 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू ये आएगा 1। तो यहाँ से क्लियर है कि सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी प्लस फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी ये 1 के इक्वल होगी। तो हमेशा जो घटने वाली घटना है और ना घटने वाली जो घटना है वो 1 के इक्वल होगी। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूले याद रखिए कि अगर हमें P ऑफ E फाइंड आउट करना हो तो N ऑफ E डिवाइड बाय N ऑफ S और अगर हमें P ऑफ E डैश फाइंड आउट करना हो तो N ऑफ S माइनस N ऑफ E डिवाइड बाय N ऑफ S या फिर 1 माइनस N ऑफ E। ठीक है, तो अगर आप इसे लर्न कर लेते हो तो आपके लिए जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है उसे फाइंड आउट करना उसे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। कभी कभी सक्सेस या फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसी पर्टिकुलर इवेंट के फेवर में या ऑड अगेंस्ट होती है तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ एन इवेंट E इज P ऑफ E इज इक्वल टू N ऑफ E डिवाइड बाय N ऑफ S। यानी कि अगर हमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि N ऑफ E डिवाइड बाय N ऑफ S। ऐसे ही अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेलियर ऑफ एन इवेंट E इज P ऑफ E यानी कि अगर हमें किसी फेलियर इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो तो हम वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम इसे डिनोट करते हैं P ऑफ E डैश से। तो ये N ऑफ S माइनस N ऑफ E डिवाइड बाय N ऑफ S यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स माइनस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो आप इससे यहाँ से फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट की उसे फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन कई बार क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली सक्सेस और फेलियर इवेंट दिया होता है तो हम जानते हैं कि हम ऑड्स इन फेवर एन इवेंट और ऑड अगेंस्ट द इवेंट इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और इनका क्या मीनिंग है। तो यहाँ पर ऑड इन एन इवेंट दिया हुआ हमें P ऑफ E डिवाइड बाय P ऑफ E डैश यानी कि जो फेवरेबल आउटकम्स है डिवाइड बाय जो अनफेवरेबल आउटकम्स है। तो फेवरेबल आउटकम्स यानी कि N ऑफ E डिवाइड बाय
अनफेवरेबल आउटकम्स यानी कि n ऑफ s माइनस n ऑफ e, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स नॉट इन फेवर। ऐसे ही हमारे पास ऑड अगेंस्ट द इवेंट e, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमें फाइंड आउट करनी हो तो हम ये कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ p ऑफ e डैश डिवाइड बाय p ऑफ e, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू n ऑफ s माइनस n ऑफ e, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है फेलियर की वो है यहाँ पर n ऑफ s माइनस n ऑफ e डिवाइड बाय n ऑफ e, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर सक्सेस की। और यानी कि आप इन फॉर्मूलों की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर जो ऑड इन फेवर है किसी इवेंट का वो है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय अनफेवरेबल आउटकम्स, ऐसे ही जो ऑड अगेंस्ट है किसी इवेंट का वो है अनफेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय फेवरेबल आउटकम्स। इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि हमारे पास ऑड्स इन फेवर दिया हुआ है 4:5, ठीक है, उसकी रेशियो दी हुई है 4:5, तो यानी कि हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है सक्सेस की, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 4/9। और ऐसे ही अगर हमें ऑड अगेंस्ट दिया हो क्वेश्चन में तो इसकी रेशियो दी हुई है 3:5, तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे फेलियर की, तो ये आएगी 3:5 यानी कि 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 5 यानी कि 3/8। तो समझने वाला पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर हम ऑड इन फेवर की बात कर रहे हैं यानी कि हम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमें रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है फेवरेबल आउटकम्स इज टू अनफेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। और अगर ऑड अगेंस्ट दिया हुआ है तो इस केस में हमें जो रेशियो दिया हुआ है इसमें पहले अनफेवरेबल आउटकम्स है इज टू फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। तो इन इवेंट का क्वेश्चन में यूज करके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. अब हम प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट मॉडल डिस्कस करते हैं जहां पर हम टॉसिंग अ कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इससे रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, ठीक है। एक कॉइन को 2 टाइम टॉस किया गया है और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एटलीस्ट 1 टाइम टेल आए, ठीक है। तो हमें पता है कि हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से, है ना। तो अगर हम यहाँ देखें सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस की जरूरत पड़ेगी। पहले हम ये देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे, तो उसके लिए हमें सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। सैंपल स्पेस यहाँ पर होगा, अब एक कॉइन है उसको 2 बार उछाला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ सैंपल स्पेस देखते हैं क्या रहेगा कि अगर सिक्के को एक बार उछाला जाए तो हो सकता है कि हेड आए और उसी सिक्के को दूसरी बार उछाला जाए तो हो सकता है कि टेल आए, ठीक है। ऐसे ही अगर सिक्के को फर्स्ट टाइम उछाला जाए तो हो सकता है कि टेल आए और सेकंड टाइम उछाला जाए तो हो सकता है कि हेड आए, ठीक है। ऐसे ही हो सकता है सिक्के को फर्स्ट टाइम उछाला जाए तो हेड आए और दूसरी बार उछाला जाए तो भी हेड आए। और फोर्थ केस हो सकता है जब कॉइन को उछाला जाए तो हो सकता है कि टेल आए फर्स्ट केस में और सेकंड केस में भी टेल आए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बनते हैं पॉसिबल केस कॉइन्स को 2 बार उछालने पर, यानी कि यहाँ पर जो सैंपल स्पेस है वो हुए 4। तो अगर हम यहाँ से अब टेल की पॉसिबिलिटी देखें कि टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ से देख लेते हैं कि एटलीस्ट 1 टेल आए। तो 1 टेल यहाँ पर फर्स्ट केस में है, सेकंड केस में है, थर्ड केस में कोई भी टेल नहीं है और फोर्थ केस में है, ठीक है। तो यानी कि जो फेवरेबल आउटकम्स है वो है 3 यहाँ पर और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 1 2 3 4, ठीक है, यानी कि 3/4। तो प्रोबेबिलिटी आई जो टेल की एटलीस्ट 1 टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 3/4। ऐसे ही सपोज कि हमसे पूछा जाए कि 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी होगी 1 हेड आने की वो होगी 1 2 3, इसमें हेड नहीं है तो ये भी होगी 3/4, ठीक है। और भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, जैसे कि सपोज कि हमसे पूछा जाए कि दोनों साइड सेम रिजल्ट हो, तो अगर हम यहाँ देखें तो अगर सेम रिजल्ट होंगे, इसमें दोनों केस अलग है, दोनों रिजल्ट अलग है, इसमें भी दोनों रिजल्ट अलग है, इसमें दोनों रिजल्ट सेम है और इसमें भी दोनों रिजल्ट सेम है, दोनों में हेड है और इसमें दोनों में टेल है। तो यहाँ अगर हम प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी हो कि बोथ आउटपुट
आर सेम की। तो ये होगा 2 फेवरेबल आउटकम्स है यहाँ पर, तो 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है। और सपोज कि ऐसे ही हमसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी हो एटलीस्ट 1 हेड की या 1 टेल की, तो हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें पता है इसमें एटलीस्ट 1 हेड है और 1 ही टेल है, इसमें भी एटलीस्ट 1 हेड और 1 टेल है, इसमें दोनों हेड और इसमें दोनों टेल है। ठीक है। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो कि एटलीस्ट 1 हेड आए और 1 टेल आए, तो यहाँ पर हमारे पास 2 फेवरेबल आउटकम्स हैं, तो 2 डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स है 4, तो ये भी आएगा 1/2। ठीक है। और सपोज कि ऐसे ही हमसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है कि दोनों साइड हेड हो। अब अगर हम फर्स्ट केस में देखें तो यहाँ पर 1 हेड है 1 टेल है, सेकंड में 1 टेल है 1 हेड है, थर्ड केस में दोनों साइड हेड है और फोर्थ केस में दोनों साइड टेल है। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी या फाइंड आउट करनी हो कि बोथ साइड हेड है, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें दोनों साइड में हेड 1 केस में है, 1 फेवरेबल आउटपुट है, तो 1/4। ठीक है। ऐसे ही दोनों साइड टेल की पूछी जाए तो प्रोबेबिलिटी बोथ साइड टेल होगा, तो ये भी होगा 1/4। ठीक है। अगर एक सिक्के 2 बार उछाला जा रहा है, तो अगर हमें उससे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो हमारे पास सैंपल स्पेस हमें पता है कि क्या है, हम उसके अकॉर्डिंग जो भी हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है हम उसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ से उसकी प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात और कि हम जो सैंपल स्पेस है हम उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है, ऑब्वियस है कि एक सिक्के में 2 साइड्स होती हैं। ठीक है। अगर उस सिक्के को 2 बार उछाला जाएगा यानी कि उसे 4 बार उछाला गया है, तो सिक्के की 2 साइड्स होती है, एक होती है हेड और दूसरी होती है टेल। ठीक है। तो अगर सिक्के को 2 बार उछाला जाएगा तो सैंपल स्पेस होगा 2 × 2 यानी कि 4। ठीक है। ऐसे ही अगर सिक्के को 3 बार उछाला जाए या फिर 3 सिक्कों को उछाला जाए तो सैंपल स्पेस होगा 2 × 2 × 2 = 8। ठीक है। क्योंकि सिक्के की 2 साइड्स होती हैं और 3 बार उछाला गया है, 2 साइड्स है, इसकी भी 2 साइड्स और इसकी भी 2 साइड्स है, यानी कि जो हमारे पास टोटल आउटकम रहेंगे वो रहेंगे 8 यहाँ पर। ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को इजिली कर सकते हो अगर आप प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो। फर्स्ट मॉडल का सेकेंड एग्जांपल है यहाँ पे 3 coins are tossed, find the probability of getting at least 2 coins show head as output। ठीक है। 3 coins को टॉस्ट किया जा रहा है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उनमें से 2 कॉइन हेड शो करे। ठीक है। 2 कॉइन्स की जो आउटपुट हो वो हेड हो। तो अगर हम इसका सैंपल स्पेस देखें, 3 कॉइन टॉस हो रहे हैं, तो इसका सैंपल स्पेस होगा पहला हेड, दूसरा हेड और तीसरा भी है। ठीक है। या फिर पहला हेड, दूसरा टेल, तीसरा हेड। ठीक है। 3 कॉइन्स टॉस हो रहे तो पहला कॉइन, दूसरा कॉइन और तीसरा कॉइन। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर फिर पहला हेड, दूसरा टेल, तीसरा भी टेल, फिर या तो पहला हेड, दूसरा भी हेड और तीसरा टेल। ठीक है। फिफ्थ केस बनेगा यहाँ पे कि पहला टेल हो, दूसरा भी टेल हो, तीसरा भी टेल हो। ठीक है। या फिर पहला टेल है, दूसरा टेल है, तीसरा हेड है, या फिर पहला टेल है, दूसरा हेड है, तीसरा टेल है, या फिर पहला टेल है, दूसरा हेड है और तीसरा भी हेड है आया है यहाँ पर टॉस करने पर। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें सैंपल स्पेस है 3 कॉइन को अगर हम टॉस कर रहे हैं, तो अब हमें सैंपल स्पेस पता है, तो हम यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि 2 कॉइन्स है जो हेड शो करें। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें यहाँ पर, तो प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउट। ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स अगर हम यहाँ पर देखें कि एटलीस्ट 2 हेड शो करे 2 कॉइन्स, तो वो है 1 केस है, सेकंड केस है एंड ये थर्ड केस है। ठीक है। यानी कि इस टोटल सैंपल स्पेस में 3 टाइम ऐसा हो रहा है कि जब 2 कॉइन्स ने हेड को शो किया है। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हैं 3 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आई एटलीस्ट 2 कॉइन्स शो हेड की वो आई 3/8। तो अब यहाँ पर कॉइन का सैंपल स्पेस हमें फाइंड आउट करना है। तो कॉइन के केस में 2 साइड्स होती हैं हेड और टेल। ठीक है। और 3 कॉइन्स है, तो यहाँ पर अगर उसे टॉस किया जाएगा तो 3³ यानी कि 2 × 2 × 2 = 8। तो जो टोटल सैंपल स्पेस रहेगा यानी कि जो टोटल आउटकम्स रहेंगी
वो रहेगी 8। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम है यहाँ पर 3 और टोटल आउटकम है यहाँ पर 8, तो 2 कॉइन से हेड आने की वो है 3/8। ये जो आउटकम्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, हमने उसको काउंट किया या उसमें से देख लिया कि फेवरेबल आउटकम्स कौन से हैं और हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं कि हम बिना सैंपल स्पेस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन में कि 3 कॉइन्स हैं, ठीक है, और 2 कॉइन्स ने हेड शो करना है यहाँ पर। अगर हम करें इसको 3C2, ठीक है, यानी कि जो फेवरेबल आउटकम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम 3C2 से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डिवाइड बाय जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है यानी कि 2 क्यूब। 3 कॉइन्स है उनको टॉस किया गया है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 2 क्यूब। तो अगर हम इसको देखें तो ये आएगा 6, 3 फैक्टोरियल होता है 6 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाय 2 क्यूब 8। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 3/8। ठीक है, तो अगर आप विदाउट सैंपल स्पेस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहो तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आएगी 3/8। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का यूज करके भी आप इस क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कि एटलीस्ट 1 हेड शो हो। अब 3 कॉइन्स है और एटलीस्ट 1 हेड शो हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 3 कॉइन्स है तो टोटल सैंपल स्पेस 2 क्यूब रहेगा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 3C1 यानी कि 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, तो ये आएगा 3/8। तो अगर हम एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें तो हमारे पास ये आएगा 3/8। ठीक है, तो अगर हमें एक हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो तो वो भी आई 3/8। तो ऐसे ही हमें प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड आउट करनी हो कि एटलीस्ट 3 हेड आए तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 3, जो हमारे पास आउटपुट है वो भी 3 हेड की है, तो 3C3 डिवाइड बाय 2 क्यूब। तो 3C3 यानी कि 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल यानी कि 1/8। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें कि एटलीस्ट 3 हेड आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/8। तो अगर हम इसको इसे मैच करें कि अगर एटलीस्ट 3 हेड की, तो तीनों कॉइन्स में 3 हेड की प्रोबेबिलिटी, एक ये केस है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ नहीं है, 1 and 2। तो अगर आप सैंपल स्पेस से वेरीफाई करना चाहो तो यहाँ पर जो 3 हेड की प्रोबेबिलिटी है वो है 1। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है यहाँ पर 8, तो यानी कि 1/8। ऐसे ही अगर प्रोबेबिलिटी हो कि एटलीस्ट 1 हेड हो तो 1 हेड है 1, 2 and 3। तो इन 3 केसेस में एटलीस्ट 1 हेड है और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो है 8, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। ठीक है, तो आप इस तरह से जो भी कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, टॉसिंग या कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो सैंपल स्पेस की हेल्प से भी और विदाउट सैंपल स्पेस की हेल्प से भी। ठीक है, तो आपको जैसा इजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. प्रोबेबिलिटी का सेकंड मॉडल डिस्कस करते हैं। इसमें हम रोलिंग डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, अनबेस्ड डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 3, सेकंड है 5, थर्ड है ए प्राइम नंबर और फोर्थ है लेस देन 4। ठीक है, तो एक डाइस को फेंका गया है तो हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी। अगर 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और लेस देन 4 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि डाइस को फेंका गया है तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होगा। तो सैंपल स्पेस यहाँ पर एक डाइस को फेंका गया तो सैंपल स्पेस होगा 1, 2, 3, 4, 5 and 6, क्योंकि एक डाइस में 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्ट पूछा गया है कि 3 आने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो फर्स्ट है यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ 3। तो 3 आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स है यहाँ पर 3 आने के 1। ठीक है,
अब 3 आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 1 है, तो फेवरेबल आउटकम है यहाँ पर 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो यानी कि 3 की प्रोबेबिलिटी हुई 1/6। सेकेंड है यहाँ पर 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी अगर हम सैंपल स्पेस में देखें तो 5 भी 1 टाइम ही है यहाँ पर, तो 5 की प्रोबेबिलिटी भी होगी 1/6, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है यहाँ पर 6 और फेवरेबल आउटकम है 1, तो 1/6। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी बतानी है प्राइम नंबर्स की। ठीक है, अगर हम सैंपल स्पेस में देखें कि हमारे पास प्राइम नंबर कौन से हैं, प्राइम नंबर है इसमें 2 3 एंड 5, यानी कि जो प्राइम नंबर है वो है 2 3 एंड 5। तो अगर हम यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स देखें वो है 1 2 3, 3 फेवरेबल आउटकम्स हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है यहाँ पर 6, तो डिवाइड बाय 6 1/2, इसको सिंप्लीफाई करके आया है 1/2, यानी कि जो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी है वो है 1/2। फोर्थ पूछा गया हमसे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछी गई है लेस देन 4 की। ठीक है, तो अगर हम सैंपल स्पेस में देखें तो लेस देन 4 है यहाँ पर 3 2 एंड 1, 3 नंबर है यहाँ पर ऐसे जो 4 से छोटे हैं 3 2 एंड 1, तो यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो है 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है यहाँ पर 6, तो ये भी आया 1/2, यानी कि लेस देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। ठीक है, ऐसे ही मान लो अब ये था हमारे पास लेस देन 4, लेकिन अगर हमें लेस देन और इक्वल टू 4 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो तो हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेस देन और इक्वल टू 4। अब हमें पता है कि जो लेस देन है 4 से वो है 1 2 एंड 3, अब इक्वल टू की बात हो रही तो यहाँ पर हम 4 को भी इंक्लूड करेंगे, तो यानी कि 1 2 3 4, तो ये आया 4 है यहाँ पर फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम है यहाँ पर 6, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 2/3। ठीक है, ऐसे ही अगर हमसे पूछा जाए कि ग्रेटर देन 4 कितने हैं, ग्रेटर देन 4 है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है ग्रेटर देन 4 की, ये है 5 एंड 6, यानी कि 2 फेवरेबल आउटकम्स है डिवाइड बाय 6, तो ये आएगी 1/3। ऐसे ही ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात करें तो ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पर 4 है, तो 4 5 6 यानी कि 3 है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर आउटकम्स, तो ये आएगा 1/2। ठीक है, तो आप ये डिफरेंस ध्यान में रखें कि हमसे लेस देन पूछा गया है या फिर लेस देन इक्वल टू पूछा गया है या ग्रेटर देन पूछा गया है या ग्रेटर देन और इक्वल टू पूछा गया है। अगर लेस देन इक्वल टू पूछा गया है तो हम 4 को इंक्लूड करेंगे, और ग्रेटर देन और इक्वल टू पूछा गया तो भी हम यहाँ पर 4 को इंक्लूड कर रहे हैं। ऐसे ही लेस देन इक्वल टू 3 हो तो हम 3 को इंक्लूड करेंगे, और अगर लेस देन हो तो हम यहाँ पर 1 और 2 को ही इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर को सिंप्लीफाई करें, और क्वेश्चन में हमसे ग्रेटर देन पूछा गया है या लेस देन पूछा गया है या फिर लेस देन इक्वल टू पूछा गया है या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर दें। ठीक है, तो सैंपल स्पेस की हेल्प से डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो प्रॉपर्ली जो सैंपल स्पेस है उसे बनाएं ताकि जो क्वेश्चन है उसको इजीली सॉल्व कर सके। उसमें से फेवरेबल आउटकम्स देखो कि कौन से हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पर कौन से हैं, तो जो भी फेवरेबल आउटकम्स है उन्हें न्यूमिनेटर में और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है उसे डिनोमिनेटर में रखें और अपने फाइनल आंसर को जो रिक्वायर्ड आंसर है उसे फाइंड आउट करें। सेकेंड मॉडल का सेकेंड एग्जांपल है यहाँ पे, when two dice are rolled together, what is the probability that the sum of the output is 7? ठीक है, कि जब 2 डाइस को एक साथ फेंका जाए तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7 आने की। ठीक है, जो सम होगा उनका, तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या होगी। तो अब क्वेश्चन में 2 डाइस है जिनको रोल्ड किया गया है, सपोज की डाइस 1 है और डाइस 2 है, इनको रोल्ड किया गया है। तो जब हम डाइस 1 को रोल्ड करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे ही जब हम सेकेंड डाइस को रोल करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, सैंपल स्पेस यहाँ पर होगा। अगर डाइस 1 को जब हमने फेंका तो हमारे पास 1 आया, तो हो सकता है कि डाइस 2 में भी 1 आए, है ना, या फिर जब डाइस 1 में 1 आया तो हो सकता है डाइस 2 में 2 आए या फिर 3 आए, 4 आए, 5 आए। ठीक है, इन 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो यहाँ पर जो सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा 1 1। ठीक है, 1 2, 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 1 3, ठीक है, 1 के साथ 3 भी, 1 4 1 5 एंड 1
6। ठीक है, तो पॉज के जब डाइस 1 को फेंका गया तो हमारे पास जो नंबर आया वो आया 2। ठीक है, और जब डाइस 2 को फेंकेंगे तो हमारे पास आया 1। ऐसे ही जब हो सकता है कि 1 आया, हो सकता है 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया या 6 आया। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा यहाँ पे 2 के साथ भी, और ऐसे ही 3 के साथ भी, और ऐसे ही 4 के साथ, यानी कि जो डाइस के आउटकम्स हैं वो फर्स्ट डाइस के साथ भी आ सकते हैं, यानी कि जो फर्स्ट डाइस आउटकम्स है वो सेकेंड डाइस के साथ भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 के साथ 2 भी आ सकता है, ऐसे ही 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4, 2 के साथ 5 एंड 2 के साथ 6। ठीक है, ऐसे ही 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, ऐसे ही 3 के साथ 6। नेक्स्ट है 4 के साथ 1, ऐसे ही 4 के साथ 6। ठीक है, यानी कि 4 के साथ 2 भी, 4 के साथ 3 भी, 4 के साथ 4 भी और 4 के साथ 5 भी। ऐसे ही 5 के साथ 1 और 5 के साथ 6 तक। ऐसे ही 6 के साथ 1, 6 के साथ 2 और 6 के साथ 6 तक। ठीक है, तो ये जो सैंपल स्पेस होगा, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो ये टोटल आउटकम्स होंगे ये होंगे 36। ठीक है, अब हमें पता है कि टोटल आउटकम्स है हमारे पास, ये टोटल आउटकम्स हैं, ये है 36। तो हमें यहाँ पर 7 का सम बताना है कि किन आउटपुट से 7 का सम रहेगा। तो अगर हम फर्स्ट में देखें तो 7 का सम है 1, 6। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स देखें तो फेवरेबल आउटकम्स है 1 और 6, सेकेंड में है 2 एंड 5 सम है ये, क्योंकि 1 + 6 7, 2 + 5 7, और थर्ड में है 3 और 4, है ना, 3 + 4 7। ऐसे ही फोर्थ में है 4 + 3 7, और फिफ्थ में है 5 + 2 7, और 6 रो में होगी 6 + 1 7। तो अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स देखें तो ये है 1 2 3 4 5 6। तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि 7 के सम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये होगी 6 है फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है यहाँ पर 36, तो ये आएगा 1/6। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी आई 7 के सम की वो आई 1/6। ठीक है, तो आप इस तरह से सैंपल स्पेस की हेल्प से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप फेवरेबल आउटकम्स या फिर जो सैंपल स्पेस है उसे प्रॉपर तरीके से बनाओगे तो क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड आंसर रहेगा वो एग्जैक्टली सही आएगा आपके पास। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कितने उसमें से फेवरेबल आउटकम है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड आंसर है उसे फाइंड आउट कर लें। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.